हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि अपन ने जो है बीएससी थर्ड ईयर जो है इसका मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी जो बुक है अपन करवा रहे हैं। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में जो लास्ट टाइम अपन ने टिश्यू सिस्टम के बारे में बात की, आज अपन बात करते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट परों शीर्ष विभाज्यों तक इसको हिंदी में इसको कहा जाता है। तो ये जो सूट एपिकल मेरिस्टेम में जो मेरिस्टेम यानी कि जो मेरिस्टेम शब्द है ये ग्रीक भाषा के यानी ग्रीक लैंग्वेज के शब्द मेरिस्टोस से लिया गया है। मेरिस्टोस का अर्थ होता है डिविजिबल यानी कि क्या, विभाजनशील। मेरिस्टोस विभाजनशील। और ये जो मेरिस्टेम जो टर्म है, सबसे पहले मेरिस्टेम टर्म किसने दी? नागेली जो है उन्होंने 1978 में मेरिस्टेम टर्म दी। तो यहाँ पे जो है यानी कि जो अपने जीवों एवं पादपों दोनों की जो सेल्स है वह लगातार डिवीजन करती रहती है या विभाजनशील होती है। जीवों में तो जो है ये जो सेल्स है युवावस्था तक ही विभाजनशील होती है। जैसे ही युवावस्था समाप्त होने लगती है वैसे वैसे जो है सेल में डिवीजन की क्षमता भी कम होती जाती है। जबकि जो प्लांट है उनकी जो कोशिकाएं हैं कंटिन्यूअस डिविजिबल होती रहती है, लगातार विभाजनशील होती रहती है। यानी लगातार जो विभाजन की जो क्षमता है वह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो यहाँ जो पादप में डिवीजन है वह एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम सेल के द्वारा होता है। और ये एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम सेल्स जो है सूट मेरिस्टेम सेल्स और रूट मेरिस्टेम सेल्स बनाती है। यानी सूट मेरिस्टेम सेल्स और रूट मेरिस्टेम सेल्स बनाती है। तो आज हम जो यहाँ पे बात करेंगे किसकी? सूट मेरिस्टेम सेल्स की, यानी कि जो एपिकल सेल्स है, यानी कि एपिकल सेल्स के द्वारा ही एम्ब्रियोनिक एपिकल शीर्ष मेरिस्टेमिक सेल्स जो है सूट मेरिस्टेमेटिक सेल्स और रूट मेरिस्टेमिक सेल्स का निर्माण करती है। सूट मेरिस्टेमिक सेल्स से जो है सूट और जो अदर्स पार्ट है सूट के उनका निर्माण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शूट जो पार्ट है यानी कि शूट में स्टेम एंड अदर लेटरल अपेंडिक्स को सम्मिलित किया जाता है या इंक्लूड किया जाता है। यानी शूट और शूट के अतिरिक्त जो है लीफ है और इत्यादि भागों को सम्मिलित किया जाता है। जबकि रूट मेरिस्टेमिक सेल्स में रूट और जो अदर्स पार्ट है उनको सम्मिलित किया जाता है। यानी कि रूट के मेन रूट और उससे निकलने वाली अन्य जो अदर्स रूट है उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। फिर जो अपन ये बात करते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम की आज यहाँ पे, यानी कि सूट एपिकल मेरिस्टेम में जो विभाजनशील जो कोशिकाएं होगी वह सूट के या परहों के शीर्ष भाग में
स्थित होती है। तो इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने व्यूज दिए, मत दिए। तो इनकी अपन बात करते हैं सबसे पहले, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सूट अपेक्स। तो सूट अपेक्स का जो संगठन है उसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए। उसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं एपिकल सेल थ्योरी की। एपिकल सेल थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी है वह किसने दी थी? नेगेली ने। नेगेली 1978 ने ये जो एपिकल सेल थ्योरी प्रतिपादित की या प्रपोज की। इन्होंने ये बताया कि जो एपिकल सेल है वह सिंगल टेट्राहेड्रल सेल्स होती है। सिंगल टेट्राहेड्रल सेल, सिंगल टेट्राहेड्रल जो सेल्स होगी सिंगल टेट्राहेड्रल सेल। तो ये जो सिंगल टेट्राहेड्रल सेल होगी एपिकल सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये लगातार विभाजनशील होकर लगातार डिवीजन करके जो है पादप के सूट और सूट के अतिरिक्त अन्य उपांगों या अपेंडिक्स का फॉर्मेशन करती है। तो सिंगल टेट्राहेड्रल सेल्स जो है एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो है टेरिडोफाइटा में भी जो है टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय एपिकल सेल्स होती है जो विभाजन करती है। जबकि जो टेरिडोफाइटा में भी एजोला जो है इसमें थ्री साइडेड जो है एपिकल सेल होती है। तो यहां इन्होंने ये कहा कि जो सिंगल टेट्राहेड्रल सेल्स है वह जो है एपिकल मेरिस्टेम का निर्माण करती है। एंजियोस्पर्म में भी, यानी नेगेली ने ये कह दिया कि एंजियोस्पर्म में भी जो है ये सिंगल टेट्राहेड्रल सेल्स है वह विभाजनशील होती है। जबकि जो बाद में अध्ययनों से ये स्पष्ट हो गया कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनमें ऐसी कोई एक सिंगल टेट्राहेड्रल सेल्स नहीं पाई जाती है जिससे कि अन्य मेरिस्टेमेटिक रीजन्स का निर्माण हो, यानी कि उस मेरिस्टेमिक सेल से अन्य उपांगों का निर्माण हो। तो यहाँ ये एपिकल सेल थ्योरी है वह फेल हो गई। इसके बाद में जो दूसरी थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी जो थ्योरी है
वह हैंस्टीन ने 1868 में प्रपोज की थी। और इनके अकॉर्डिंग जो है एपिकल मेरिस्टेम जो है 3 भागों में डिवाइड होता है। एपिकल मेरिस्टेम 3 भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो है डर्मेटोजन सेकेंड पेरिबेलम और थर्ड जो है वो प्लीरोम। अपन इसे ये समझा सकते हैं कि डर्मेटोजन यानी कि जो 3 लेयर्स और सबसे बाहर की जो लेयर है वे क्या कहलाती है, ये अपने डर्मेटोजन तो डर्मेटोजन की जो सेल्स है उसमें केवल और केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं। एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगे यहाँ पे डर्मेटोजन में। एंटीक्लाइनल डिवीजन अपनतक विभाजन, और अपनतक विभाजन के कारण केवल और केवल जो बाहर की एपिडर्मल लेयर का यानी कि जो सिंगल लेयर एपिडर्मल या मल्टी लेयर एपिडर्मल लेयर है उसका निर्माण होगा किसमें, डर्मेटोजन से। और इसकी जो सेल्स है वह केवल अपनतक विभाजन करती है, एंटीक्लाइनल डिवीजन करती है। दूसरा है पेरिबेलम जोन। पेरिबेलम जो जोन है वह अपने इसमें प्लीरोम यानी कि जो वैस्कुलर रीजन और जो बाहर का डर्मेटोजन रीजन है, इन दोनों के बीच में कौन सा रीजन स्थित होता है, ये अपना पेरिबेलम। और यहाँ जो सेल्स होगी उसमें लगातार जो है विभाजन होंगे, यानी कि पेरिक्लाइनल डिवीजन होंगे। पेरिबेलम में किस प्रकार के डिवीजन, पेरिक्लाइनल। तो इन पेरिक्लाइनल डिवीजन के कारण ये जो स्तर है, लेयर है, ये लगातार मल्टी लेयर्ड हो जाती है। और इससे जो कॉर्टिकल रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन का यहाँ पे निर्माण होता है, वल्कुट रीजन का निर्माण होता है। तीसरा जो रीजन है प्लीरोम रीजन जो सबसे अंदर का जो रीजन है वह क्या कहलाता है, प्लीरोम रीजन। और इस प्लीरोम रीजन से जो है वैस्कुलर बंडल पित्त और मेडुलरी रे का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो सामान्य भाग है उसका निर्माण, इसके अलावा पित्त का, मेडुलरी रेज का, इनका निर्माण किसके द्वारा होता है, प्लीरोम क्षेत्र की कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो हिस्टोजन थ्योरी है वह भी फेल हो गई। फेल इस कारण से हो गई कि इन्होंने कहा कि ये जो पेरिबेलम के द्वारा ही कॉर्टेक्स रीजन का निर्माण होता है, जबकि कई एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो है यहाँ प्लीरोम क्षेत्र की कोशिकाओं के द्वारा भी जो है इन कॉर्टिकल रीजन्स या पेरिबेलम की कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो है थर्ड थ्योरी जो दी गई
ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। थर्ड, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो है शिमिड ने जो है 1924 में प्रपोज की या प्रतिपादित की, और इनके अकॉर्डिंग जो एपिकल मेरिस्टेमिक जोन्स की जो सेल है वे दो प्रकार की होती है, ट्यूनिका एंड कार्पस। जो बाहरली आउटर लेयर जो कि सिंगल लेयर या मल्टी लेयर हो सकती है, वह तो किसका निर्माण करेगी, ट्यूनिका का फॉर्मेशन करेगी। यानी कि एपिकल मेरिस्टेम की वह सेल्स जो सबसे बाहर की ओर स्थित होती है वह सिंगल लेयर्ड या मल्टी लेयर्ड होती है और सबसे आउटर लेयर का फॉर्मेशन करेगी, और ये किसका क्या कहलाती है, ट्यूनिका कहलाती है। इसके बाद में जो अंदर की जो सेल्स है इसके अतिरिक्त यानी ट्यूनिका के अतिरिक्त जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है, कार्पस कहलाता है। और कार्पस की जो सेल्स है इसके द्वारा कॉर्टेक्स रीजन एंड वेस्कुलर बंडल, पिथ और जो मेडुलरी रेज इत्यादि की जो सेल्स है उन सब का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, कार्पस रीजन के द्वारा होता है। यहाँ पे जो ट्यूनिका और कार्पस है ये जो थ्योरी है ये भी विवादित हो गई, यानी फ्लेक्सिबल हो गई, लचीली हो गई। इनके अकॉर्डिंग जो ट्यूनिका है इसमें तो केवल और केवल जो है एंटीक्लाइनल डिवीजन, जबकि एंटीक्लाइनल डिवीजन के अतिरिक्त जो ट्यूनिका के अतिरिक्त जो शेष भाग है कार्पस का रीजन इसमें पेरिक्लाइनल, यानी दोनों प्रकार के विभाजन होंगे, पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन जो है इस कार्पस रीजन के द्वारा होती है। यहाँ पे जो फिर एक वैज्ञानिक और आए, पॉफम एंड चान, नाइनटीन 1956 में इन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला। इन्होंने कहा कि जो ये पॉफम एंड चॉन ने कहा कि जो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है वह वास्तव में क्या है, मेंटल एंड कोर हाइपोथेसिस, मेंटल एंड कोर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो ट्यूनिका रीजन है वे क्या, मेंटल यानी आउटर मोस्ट लेयर जो है वह तो मेंटल होगी और इसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन, और जो बाकी जो शेष भाग है इस एपिडर्मल लेयर आउटर लेयर के अतिरिक्त जिसमें कि कॉर्टेक्स रीजन भी आ जाएगा, वेस्कुलर बंडल रीजन भी आ जाएगा, वे क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो है इस एपिकल मेरिस्टेम फूट एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए अलग अलग मत जो है अपने व्यूज जो है प्रतिपादित किए। नेक्स्ट टर्म पे अपन जो है बाकी बचे हुए जो वैज्ञानिकों के मत है उनकी भी अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।